तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की फाइनल डेट शीट अनाउंस कर दी है। इससे पहले जो डेट शीट अनाउंस की गई थी वो आपकी टेंटेटिव डेट शीट थी, लेकिन अब ये जो डेट शीट अनाउंस की गई है वो आपकी फाइनल डेट शीट है, जिसे सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब अगर हम डेट शीट को देखें तो 17th ऑफ फेब से आपका फेज 1 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 17th ऑफ फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है, 21st फेब को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 25th फेब को आपका साइंस का एग्जाम है। जिन बच्चों ने एज अ चॉइस कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई या आईटी लिया है उनका एग्जाम 27th फेब को है। अगले ही दिन 28 फेब को आपका संस्कृत का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम आपका 2 मार्च को है और आपका लास्ट एग्जाम है सोशल साइंस का, जो है आपका 7 ऑफ मार्च को। अब अगर हम डेट शीट को एनालाइज करें कि किस सब्जेक्ट में आपके पास कितना टाइम है, तो 17th ऑफ फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है, 21st फेब को आपका इंग्लिश का एग्जाम है जिसके लिए आपके पास 3 दिन का गैप है, 25th फेब को आपका साइंस का एग्जाम है जिसके लिए अगेन आपके पास 3 दिन का गैप है, 27th फेब को कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई या आईटी का एग्जाम है जिसके लिए आपके पास 1 दिन का गैप है। अगले ही दिन 28 फेब को आपका संस्कृत का एग्जाम है, 2 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम है जिसके लिए आपके पास 1 दिन का गैप है और लास्ट एग्जाम है आपका सोशल साइंस का, जो है 7 ऑफ मार्च को, जिसके लिए आपके पास 4 दिन का गैप है। इस डेट शीट को आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ से भी आप डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो। अब एक और बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस साल आपका पेपर पैटर्न पिछले कई साल के पेपर पैटर्न से बहुत डिफरेंट है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस होंगे। इसी तरह सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों के बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन होंगे। और साथ ही इस साल आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिनको आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और आपने हर चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो सीबीएसई ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर रखी है, जहां से प्रैक्टिस करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंट पेपर पैटर्न की बात करें तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करो। सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप इस डेट शीट को एक पेपर पर लिखकर स्टडी टेबल या मिरर पर पेस्ट कर दो। और अब टाइम आ चुका है कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं किया वो भी अलर्ट मोड पर आ जाए और बाकी की चीजों को साइड करके अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाई को दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 9th और 10th के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं।